आज स्टार्ट करते हैं जी नया चैप्टर चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, स्पेलिंग ही गलत हो रही है ना। चलो, हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर 12 है आपका, क्लास 9th के लिए। ठीक है, वेलकम। टुडे वी डिस्कस चैप्टर 12 एरिया। ठीक है, सबसे मेन चीज़ आती है एरिया, कि एरिया होता क्या है ना। क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो ट्रायंगल पे ही अप्लाई होने वाला है। अब ट्रायंगल पे अप्लाई होने वाला है, उससे पहले थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में जान लें कि ट्रायंगल है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं। तो ट्रायंगल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ये बात ध्यान रहे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ट्रायंगल को 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर हम साइड की बात करें तो आप जानते हैं कि जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उसे हम इक्विलेटरल कहते हैं, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं उसे हम आइसोस्केलस कहते हैं, और जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती उसे हम स्केलन कहते हैं। ठीक है जी, बात करते हैं अगर एंगल के बेस पे बात करें। सो एक होता है आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपके कोई भी 2 एंगल, 2 एंगल क्या होते हैं आपके एक्यूट होते हैं, मतलब लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होते हैं। देखो, मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो जाती है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्यूरेट है, आप उसे सुनकर नोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी 2 एंगल, एनी 2 एंगल लेस देन 90 डिग्री किसी भी ट्रायंगल के यदि होते हैं तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ एस, ये वाला। इस ट्रायंगल में ये भी लेस देन 90 है, ये भी लेस देन 90 है, ये 90 से ज्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो समवॉट यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ पे आएगा 90, लेकिन ये 90 से ज्यादा है, तो ये तो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, और ये 2 क्या हो गया आपके पास एक्यूट। तो जिस ट्रायंगल के अंदर 2 एक्यूट एंगल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, अब दूसरे नंबर पे आता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी एक एंगल, है ना, एनी वन एंगल, 2 एंगल नहीं हो सकते, ध्यान रहे, एनी वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन क्या होगा आपके पास 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से ज्यादा जैसी होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, 2 एंगल 90 भी नहीं हो सकते, 90 से ज्यादा भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, है ना, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ये आप जानते हैं। और यदि मैं बात करूं कि 2 ऑब्ट्यूज एंगल, तो 2 ऑब्ट्यूज एंगल होने के लिए 90 से ज्यादा होना पड़ेगा, 90 से ज्यादा भी छोड़ो, आप 90 ले लो। अगर 2 एंगल 90 हो जाएंगे तो ये तो दोनों ही 180 बैठ जाएंगे। तीसरा क्या आएगा, तीसरा एंगल जीरो डिग्री का तो एंगल ही नहीं बन पाएगा। आपके पास 2 एंगल कभी भी 90 या 90 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ध्यान रहे कि हमेशा एक ट्रायंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज रहता है, 2 कभी नहीं हो सकते। ठीक है, एमसीक्यू भी बन जाता है इसके लिए। एक तीसरा आपके पास आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से आप बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित हैं, बहुत बार पाइथागोरस में यूज होता है सबसे ज्यादा, है ना, पाइथागोरन थ्योरम। तो पाइथागोरन में क्या बताते हैं कि कोई एक एंगल जो होता है वो कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, और इसी क्या कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और आती है कि यदि ट्रायंगल राइट भी हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि ट्रायंगल राइट भी हो मतलब 90 डिग्री हो, और उसकी कोई 2 साइड इक्वल भी हो, और अब आपसे इसका नाम पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहें या 2 साइड इक्वल है इसलिए इसको आइसोस्केलस कहें। आपको मैं बता दूं, ऐसे ट्रायंगल को ऐसे केस में बोला जाता है राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल, कि राइट एंगल भी है और आइसोस्केल्स भी है, दोनों नाम एक साथ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके एरिया की। अभी स्टूडेंट्स आपने छोटी क्लास में क्या पढ़ा था आपने, कि यदि आपके पास कोई ट्रायंगल होता था तो उसमें आप क्या अप्लाई करते थे, 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपने 1/2 लिखा कांस्टेंट, बेस जो नीचे है, हाइट जो यहाँ परपेंडिकुलर है, दोनों की वैल्यू रखी, आपने सोल्व कर लिया, यू विल गेट योर आंसर। तो इससे आप इसका एरिया निकाल लेते थे। लेकिन कब होता था ये, जब आपको बेस दिया हुआ हो और हाइट दी हुई हो और राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हो। लेकिन अब क्या होगा, आपको कंपलसरी नहीं है कि राइट एंगल दिया जाए। ठीक है, अब आपको कंपलसरी नहीं है कि राइट एंगल दिया जाए। तो इस कंडीशन में, जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, इसमें 90 नहीं दिया, ना ये 90 है, ना ये 90 है, ना ये 90 है, तीनों एंगल क्या है आपके पास, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है।
एक चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा, वो अभी अभी रिमेंबर हुई है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के कोई दो नहीं, तीनों एंगल ही लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तीनों ही एक्यूट होते हैं, ये ध्यान रहे, तीनों ही एक्यूट होते हैं। इस चीज के लिए माफी चाहूंगा कि तीनों ही एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, लेस देन 90 डिग्री होते हैं, उनको एक्यूट बोला जाता है। ऑब्ट्यूज के लिए कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री क्लियरली होगा। ठीक है, सो यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट लगा लेते हो आप। अगर आपके पास ट्रायंगल है ऐसा जिसमें 90 डिग्री नहीं है और तीनों साइड दी गई है, सो व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, तो आप उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं हीरोन्स की हेल्प से। सो हीरोन्स फॉर्मूला है क्या, ये कहते हैं कि व्हेन साइड्स आर गिवन, जब साइड दी गई हो तो आप क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी, वेयर जहां पर ए बी सी क्या होती हैं, ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। मतलब ये वाली लेंथ को ए बोलेंगे, ये वाली लेंथ को बी बोलेंगे और ये वाली लेंथ को सी बोलेंगे। सो ए बी सी आर द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। और एस क्या होता है, एस इज सेमी पैरामीटर, ये सेमी पैरामीटर होता है। सेमी मतलब हाफ, है ना, सेमी मतलब हाफ, जैसे सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। सो सेमी पैरामीटर मतलब आधा पैरामीटर। और पैरामीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। कि किसी भी फिगर की यदि हम सारी साइड को क्या कर दें, सम अप कर दें, प्लस कर दें, तो वो क्या बन जाता है, उसका पैरामीटर बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ऑल साइड, है ना, सभी साइड का सम ऑफ एनी फिगर, मैं ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, ऑफ एनी फिगर, कोई भी फिगर हो आपके पास, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, है ना, ट्रायंगल हो, ट्रेपीजियम हो, कुछ भी हो, उनकी सभी की साइड को अगर आप प्लस कर देते हैं। और मैं एक बात बताऊं, कोई फिगर भी जरूरी नहीं है कि वो आप नॉन फिगर हो, इनके तो आप नाम जानते हैं, इसका नाम तो नहीं जानते कुछ, ना ये स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका भी पैरामीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। ये प्लस कर दो, प्लस 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 प्लस, पैरामीटर आ गया इसका। सो सम ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। सो किसी भी ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर निकालने का तरीका क्या होगा आपके पास, सेमी पैरामीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए प्लस बी प्लस सी करने से क्या हुआ, आपने इसकी तीनों साइड प्लस कर ली, मतलब पूरे को प्लस कर लिया। और डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है, इसका हाफ कर दिया, दैट इज सेमी। तो ये होता है आपके पास एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये होता है सेमी पैरामीटर। ठीक है, इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। लेट्स से यू हैव गिवन अ ट्रायंगल whose sides are 3, 4 and 5। ठीक है, 3, 4, 5 दी हुई है, कह रहे हैं कि इसका एरिया फाइंड आउट करो, इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एस, है ना। हम पहले लिख लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 5। ए बी सी आपने नाम दे लिया, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया और इस वाले को c बोल दिया, तीनों साइड के अलग अलग नाम दे दिए। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड सेमी पैरामीटर। सो सेमी पैरामीटर इज a प्लस बी प्लस सी बाय 2। सो एस इक्वल्स टू ए कितना है आपके पास 4 प्लस बी कितना है 3, सी कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2। सो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज 4 प्लस 3 दैट इज 7, 5 12 बाय 2 दैट इज 6। सो आपको एस की वैल्यू मिल गई, यहां से एस इक्वल्स टू 6। ठीक है, एस 6 मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली हीरोन्स फॉर्मूले पुट कर देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू, दिस इंप्लाइज रूट एस की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, तो मैंने 6 रख दिया, ब्रैकेट 6 माइनस ए दैट इज 6 माइनस ए कितना है 4, फिर एस दैट इज 6 माइनस बी कितना है 3, नेक्स्ट वन 6 माइनस सी इज व्हाट 5। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, रूट 6 एज इट इज, 6 माइनस 4 दैट इज 2, मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 दैट इज 3, मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 दैट इज 1। ठीक है जी, आगे चलते हैं फर्दर, रूट 6 एज इट इज, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6। और आपको ये पता है कि रूट में जब भी पेयर आता है उसमें से एक वैल्यू जो है वो बाहर आ जाती है, तो 6 स्क्वायर यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया होगा। स्क्वायर यूनिट क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखो आपको सपोज अगर आप एरिया निकालते थे और सेंटीमीटर में दिया हुआ होता था कि आपको
रेक्टेंगल की बात करूं मैं तो लेंथ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, एरिया निकाल देते एल इंटू बी, तो 4 इंटू टू दैट इज 4 टू जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते थे ना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई होती थी। लेकिन यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दी हुई है, 4, 3 एंड 5 लिख के छोड़ दिया, ना सेंटीमीटर ना मीटर ना किलोमीटर, कुछ नहीं लिखा हुआ। सो ऐसी कंडीशन में आप क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट, कि जो भी यूनिट रही होगी उसका स्क्वायर, है ना, जो भी यूनिट रही होगी उसका स्क्वायर, तो इसलिए स्क्वायर यूनिट लिखना भी कंपलसरी होता है। सो 6 स्क्वायर यूनिट जो है आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में कभी पैरामीटर नहीं दिया, कभी पैरामीटर दिया हुआ है तो एक साइड मिस कर दी, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका पैरामीटर बोल दिया कि 20 है, एक साइड दे दी 5, एक साइड दे दी 10 और कह रहे हैं कि बताइए इसका एरिया क्या होगा। सो पैरामीटर यहाँ पे गिवन है, जब पैरामीटर 20 है तो 20 कब आया होगा, इन तीनों को प्लस करने के बाद। ये 10 है, ये 5 है, 15, तो ऑब्वियसली ये भी कितनी होगी, ये 5 ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है तीनों साइड निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन में घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, लेकिन करने का तरीका जो है वो यही है। अब इस पे जो बेस्ड 12.1 और 12.2 एक्सरसाइज है, दीज आर वेरी इजी। ठीक है, आप इनको करने की कोशिश करें। मैं अगर नहीं होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। सिर्फ इंट्रोडक्शन में इतना ही। थैंक यू।